तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट्स के दिमाग में ज़रूर आता है कि एसबीआई पीओ बेटर है या ईसीजीसी पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ बेस्ट है। दोस्तों, कंपैरिजन या फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है? अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब करो और बाकियों को भी मोटिवेट करो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो में आगे तो देखो दोस्तों, तीनों ही जॉब्स एसबीआई पीओ, ईसीजीसी पीओ और आईबीपीएस पीओ अपने अपने लेवल पे प्रेस्टिजियस और हाई पेइंग पोस्ट है। लेकिन हर एक का नेचर, वर्कलोड, ट्रांसफ़र पॉलिसी, सैलरी स्ट्रक्चर और करियर ग्रोथ अलग है। इसलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे तीनों जॉब्स को। सैलरी, पर्क्स, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रमोशन और रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए कौन सा जॉब परफेक्ट है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एस बी आई पी ओ की, जो कि है द किंग ऑफ ऑल बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, बहुत लोगों का अब एस बी आई पी ओ शायद एक ड्रीम जॉब है, बहुतों का नाइट मेयर भी है, क्योंकि यहाँ पे अब जो पैकेज है वो 20 लाख पर एनम है। ठीक है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्री का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहाँ का ब्रांड वैल्यू ही इतना बड़ा है कि एक बार अगर आप एसबीआई में घुस गए तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सैलरी और करियर ग्रोथ सब कुछ मिलता है। एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती हैं, जो कि है आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका जीडी होता है, ठीक है, और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। बात करें दोस्तों इसकी सैलरी और अलाउंस की, तो बेसिक पे इसका है 41,960 से स्टार्ट होता है और आपको अलाउंस मिला के इन हैंड आपकी लगभग 90,000 या उससे ज़्यादा के बीच बन जाती है। अलाउंसेस में आपको मिलता है डीए, डीएनएस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, 100% जो एम्प्लॉई है उसके लिए और 75% उसके डिपेंडेंट्स के लिए, यानी कि मदर, फादर एंड अदर्स। ठीक है, इफ़ वाइफ एंड ऑल। और ट्रैवलिंग अलाउंस है, एसी टू टियर फेयर मिलता है आपको फॉर ऑफिशियल ट्रैवल। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर, बुक्स और टेलीफोन रीइंबर्समेंट। फर्नीचर और हाउस मेंटेनेंस अलाउंस भी आपको मिलता है। बात करें प्रमोशन एंड ग्रोथ की, तो एसबीआई में ग्रोथ सबसे फास्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप 10 से 15 साल में एजीएम या डीजीएम लेवल तक पहुंच सकते हो। बहुत सारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी पहले एसबीआई पीओ ही रहे हैं। इसलिए ये जॉब लीडरशिप ओरिएंटेड एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट है। वर्क प्रेशर की बात करें, यहाँ वर्क प्रेशर बहुत हाई होता है, टारगेट्स बहुत हाई होते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं और कस्टमर हैंडलिंग में टफ होती है। आए दिन आप वीडियोस देखते ही हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी दोस्तों उतना ही बड़ा मिलता है। तो एस बी आई पी ओ इक्वल टू हाई पे प्लस फास्ट ग्रोथ प्लस बिग ब्रांड प्लस टफ वर्कलोड। बात करें अगली जॉब की, जो कि है ई सी जी सी पी ओ, द प्रीमियम गवर्नमेंट जॉब, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और इसका मेन काम होता है एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। मतलब अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर फॉरेन बायर को गुड्स भेजता है और पेमेंट रिस्क होता है, तो ईसीजीसी उनका फाइनल प्रोटेक्शन करता है। तो काम थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, लेकिन बहुत पीसफुल और स्टेबल होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की, वो है रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। बात करें बेसिक पे की, तो आपको मिलता है यहाँ पे 53,600 और बाकी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी पहुँच जाती है 1 लाख प्लस। पर्क्स जो आपको इसमें मिलते हैं, मेडिक्लेम कवर मिलता है अप टू ₹40 लाख, प्रीमियम का 1/4 एम्प्लॉय देता है, ठीक है। पेंशन स्कीम है, 10% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉय एंड कंपनी। लीव ट्रैवल कंसेशन है, 4500 किलोमीटर, सेकंड एसी फेयर विद फैमिली वंस इन 2 ईयर्स। परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस है, अप टू 6% ऑफ ईयरली बेसिक प्लस डीए। इंश्योरेंस कवर ₹68 लाख तक। कैश मेडिकल बेनिफिट ₹13,300 पर ईयर। फर्नीचर अलाउंस है 87,500 वंस इन 5 ईयर्स। मोबाइल हैंडसेट रीइंबर्समेंट है ₹10,000 वंस इन 3 ईयर्स। दोस्तों, वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो वर्क प्रेशर यहाँ कंपैरेटिवली
दोनों से कम होता है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से। ट्रांसफ़र्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, मोस्टली मेट्रोज़ या बिग सिटीज़ में पोस्टिंग्स मिलती हैं। बात करें करियर ग्रोथ की, तो प्रमोशन रेट मॉडरेट है, लेकिन जॉब सैटिस्फैक्शन हाई है। आपको कंफर्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के अंडर होने के कारण बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली होती है। तो समरी करें तो ईसीजीसीपीओ इक्वल टू हाई पर्क्स प्लस लिमिटेड ट्रांसफर्स प्लस स्टेबल लाइफ प्लस स्पेशलाइज्ड वर्क। बात करें आईबीपीएस पीओ की, जो कि है बैकबोन ऑफ इंडियन बैंकिंग। तो आईबीपीएस पीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हर साल लाखों एस्पिरेंट्स बैंकिंग वर्ल्ड में एंट्री लेते हैं। आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन 11 प्लस नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है। इसका एग्ज़ाम प्रोसेस 3 स्टेजेस में है अगेन, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सैलरी की बात करें, बेसिक पे आपका हो जाता है यहाँ पे 48,400 रुपीज़। दोस्तों बात करें इन हैंड सैलरी की, तो ये है 74,000 से लेके आपकी बन जाती है 76,000 पर मंथ सिटी टू सिटी के हिसाब से, ठीक है। डीए आपका हो जाता है 19.83%, एचआरए हो जाता है 7 to 9%, स्पेशल अलाउंस 7.75%, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 0 to 4%। पर्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस और न्यूज़पेपर अलाउंस, पेंशन, एनपीएस और परफॉर्मेंस बोनसेस। प्रमोशन पाथ देखें तो आप बनते हैं मिडिल मैनेजर, ठीक है, फिर सीनियर मैनेजर स्केल 3, फिर चीफ मैनेजर स्केल 4, फिर एजीएम स्केल 5, डीजीएम स्केल 6, जीएम स्केल 7, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर आप सीएमडी, ठीक है। वर्क प्रेशर की बात करें, मॉडरेट है। वर्क लाइफ बैलेंस एसबीआई के कंपैरिजन में बेटर होता है और ट्रांसफर्स भी सिस्टमेटिक होते हैं। तो आईबीपीएस पीओ इक्वल टू वर्क लाइफ बैलेंस्ड प्लस जॉब सिक्योरिटी प्लस स्टडी ग्रोथ। अब दोस्तों बात करते हैं विच वन शुड यू चूज़। आखिर कौन सा जॉब बेस्ट है आपके लिए? तो देखो दोस्तों, इसका जवाब एक ही नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके करियर गोल्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस पर। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई भी ले लो, सब बढ़िया है। बाकी अगर आप एम्बिशियस हो और लीडरशिप और फेम चाहते हो तो एसबीआई पीओ बेस्ट है। अगर आपको स्टेबिलिटी, कंफर्ट और प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए बिना ज़्यादा ट्रांसफ़र्स के, तो ईसीजीसी पीओ परफेक्ट है। अगर आपको बैलेंस चाहिए, थोड़ा ग्रोथ, थोड़ा पीस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए, तो आईबीपीएस पीओ बेस्ट रहेगा। हर एक जॉब अपने लेवल पर रिवॉर्डिंग है, बस डिफरेंस है आपकी प्रेफरेंस और माइंडसेट का। अब दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स एसबीआई पीओ का नाम सुनकर अट्रैक्ट भी होते हैं या फिर घबराते भी हैं। जो अट्रैक्ट होते हैं वो शायद वर्कलोड और ट्रांसफर्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसलिए वो कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों या कुछ सालों में छोड़ देते हैं। वहीं ईसीजीसी पीओ में कंफर्ट बहुत है लेकिन एक्सपोजर लिमिटेड है। आईबीपीएस पीओ एक मिडिल पाथ है, ना ज़्यादा स्ट्रेस, ओके स्ट्रेस होता है बट चिल भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते, तो बीच का पाथ है, ठीक है। तो अगर आप यंग, एनर्जेटिक और एम्बिशियस हो, एसबीआई पीओ के लिए जाओ। अगर आप गवर्नमेंट पर्क्स और काम लाइफस्टाइल पसंद है, ईसीजीसी पीओ टारगेट करो। और अगर आपको बैलेंस्ड बैंकिंग करियर चाहिए, आईबीपीएस पीओ परफेक्ट है। तो दोस्तों, आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और क्यों? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ उनको बोलो कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।